हाय गाइस, आई एम सेजल एंड ऑल्सो आज तुम लोग का कोई वेलकम बैक टू दिस चैनल नहीं होगा बिकॉज आज वेलकम करने लायक माहौल नहीं है। क्यों माहौल नहीं है? क्योंकि कल फिज़िक्स का एग्ज़ाम है। कोई माहौल लग रहा है तुमको वेलकम करने लायक? मेरी शक्ल देख के लग रहा है? हाँ, मतलब ऐसे तुम सोच रहे हो कि मैं तो हंस रही हूँ, मैं तो हंस रही हूँ क्योंकि अब मैं इस लेवल की परेशानी को क्रॉस कर चुकी हूँ कि अब मुझे रोना ही नहीं आ रहा है। मुझे खुद की स्थिति पे अब हँसी आ रही है। क्या इस बात का कोई सेंस बन रहा है? नहीं भाई, मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं तुम्हें कैसे एक्सप्रेस करूँ? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तुम एक मेरी बात को समझो। जिस इंसान ने पूरे साल एक भी फिज़िक्स का पेपर नहीं दिया है, थ्योरी वाला, लाइक बोर्ड पैटर्न मतलब सब्जेक्टिव वाला, उसको कल बोर्ड देना है जाके। उसको कल बोर्ड देना है जाके। कैसे दूँगी मैं? कैसे दूँगी मैं? मेरे दिल ऐसे धक-धक, धक-धक हो रहा है। मुझे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। किस चीज़ के फ्लैशबैक्स? हर साल कैसे बोर्ड के बच्चे आते हैं, सेंटर से रोते-रोते निकलते हैं। क्या कल मेरा वही हाल होगा? जी हाँ, वही हाल होगा। मतलब मुझसे कुछ नहीं पढ़ा जा रहा, मतलब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मेरे दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है। मैं तुम्हें बताती हूँ मैंने क्या किया था। मैंने सबसे पहले फ़िज़िक्स ही स्टार्ट किया था जब मैंने बोर्ड्स की तैयारी की। मैं तुम्हें पहले बताती हूँ, इट्स नॉट लाइक मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, मैंने बिकॉज़ डमी स्कूलिंग हूँ। तो मैंने लाइक पूरे साल जो है, जो पढ़ाई की है वो मैंने नीट के लिए पढ़ाई की है, ठीक है? तो मैंने पूरे साल मेरी 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 मेरे तेज़ दिमाग को देखो, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ ना। तो मैंने थ्योरी को ऐसे लात मार के अपनी ज़िंदगी से भगाया है, ऐसे लात मार के अपनी ज़िंदगी से भगाया है कि वो तो मेरे कभी काम आना ही नहीं है। मैंने सिर्फ़ न्यूमेरिकल्स पे फ़ोकस किया है। नोट्स नोट्स वो कौन पढ़ता है? नोट्स भी लाइक अच्छा ये टॉपिक्स है, ओके ये फ़ॉर्मूलाज़ है, ठीक है, बस हो गया। मैंने एक का भी डेफ़िनेशन, उसका क्या सेंस बनता है, उस लॉ से क्या होता है, कुछ थ्योरी, कुछ लाइक कोई कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, सिर्फ़ न्यूमेरिकल्स, सिर्फ़ वो मॉड्यूल के वही क्वेश्चंस और पता नहीं, मतलब पेपर बस यही लगाती थी मैं पूरे साल। उसी भरोसे मतलब मेरे लाइक मेरे बहुत गंदे नंबर नहीं आते थे एंड इट्स नॉट लाइक मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आते थे, बट मेरे ठीक नंबर आते थे, मतलब बहुत ख़राब भी नहीं आते थे, बट लाइक बहुत अच्छे भी नहीं आते थे, मेरे ठीक नंबर आते थे कि मतलब तुम समझ जाओ ठीक क्या होता है। द थिंग इज़ कि इट्स नॉट लाइक मैं ज़ीरो हूँ, बट इट्स नॉट ऑल्सो लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो मुझे नहीं पता, मैंने थ्योरी को जिस हिसाब से लात मारा है अपनी ज़िंदगी से, थ्योरी अब उसी हिसाब से मुझे अपनी ज़िंदगी से लात मार के हटा रहा है कि बहन, तूने तो मुझे पूरी साल ज़िंदगी से ऐसे भगाया है कि निकल जा, मेरा क्या काम है अब तेरी ज़िंदगी में, मुझे क्यों याद कर रही है? और मैंने जो है 3 साल, 3 साल के पेपर निकाले सीबीएसई के, और मैंने उनका लाइक पेपर थोड़ा ऐसा एनालाइज़ करने का ट्राई किया कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं वो, एंड इट वाज़ मोस्टली डेरिवेशंस एंड थ्योरी, लाइक डेफिनिशंस और कुछ-कुछ पैटर्न निकालने का। भाई मुझे कुछ समझ नहीं आया, वो सब मुझे कुछ नहीं आता है, पता नहीं क्या-क्या पूछ रहे हैं। क्लोज़ेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ये टॉपिक मैं पहली बार सुन रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, मुझको नहीं पता ये सब क्या होता है। मैं कसम से बता रही हूँ, जेनुइनली आई एम नॉट इवन किडिंग, मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा कल। मुझे फ़ॉर्मूला भी नहीं आता, मुझे फ़ॉर्मूलाज़ भी नहीं याद है, मतलब मैं फ़ॉर्मूलाज़ एग्ज़ाम में लाइक मॉक टेस्ट देने जाती थी, तो मैं 1 दिन पहले रात को रट के चल जाती थी और फिर एग्ज़ाम दे के आके भूल जाती थी। या दैट वाज़ द सीन। तो मुझे फ़ॉर्मूलाज़ भी नहीं याद है, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही रट रही थी, तो मैंने 4 चैप्टर के फ़ॉर्मूलाज़ रटे हैं, बाकी फिर मेरा दिमाग सैचुरेट हो गया, तो मैंने छोड़ दिया कि रहने दे, थोड़ी देर बाद बैठेंगे। या और फिर मेरे ऊपर वाले कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया, मतलब उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनके। अभी पीएचई के 1 दिन पहले वो फिर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, मतलब इतना ज़ोर से वो बजा रहे थे दैट हमें फिर उनसे जाके बात करनी पड़ी कि मैडम जी, कल हमारे बच्चे का एग्ज़ाम है, मतलब मेरी मम्मा गई बोलने कि कल हमारे बच्चे का एग्ज़ाम है, प्लीज़ आप थोड़ा थांबा, लाइक थोड़ा पढ़ने दीजिए उसको। तो उन्होंने बोला, अरे हमारे बेटे का भी एग्ज़ाम है, वो देखिए अंदर उस रूम में ऐसे छुप के पढ़ रहा है क्योंकि वो बहुत परेशान हो चुका है। जब आपके घर में बच्चा खुद पढ़ के परेशान हो चुका है, तो आप क्यों दूसरों को परेशान करें? लाइक आपको समझ नहीं आ रहा है और घर में भी बच्चे होंगे जो पढ़ना चाह रहे हैं। लाइक व्हाट द हेल ब्रो! या सो दैट आई मीन मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब मेरा दिमाग इतना ख़राब हो चुका है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दैट्स द थिंग। तो मैंने अभी फ़ॉर्मूलाज़ थोड़े पढ़े 4 चैप्टर के। मैं इतना कैमरा क्यों ला रही हूँ? वेट, ओके। तो मुझे अभी बाकी और चैप्टर्स के भी फ़ॉर्मूलाज़ करने, रे ऑप्टिक्स ही बचा हुआ है फ़ॉर्मूला के लिए। बाकी रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस लाइक मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही पूछते हैं, तो वो मुझसे बन जाता है।
या एंड ऑल्सो वेव ऑप्टिक्स में अगर वो इंटरफेरेंस और ये सब डिफ्रैक्शन विफ्रैक्शन का डेफिनेशन पूछ देंगे, भाई मैं थप्पड़ लगा के आ जाऊँगी, मुझको नहीं आता। मैं क्वेश्चंस बना सकती हूँ, ये सब नहीं बना सकती हूँ। हाँ, तो ये न्यूमेरिकल्स बना सकती हूँ बेसिकली। तो दैट्स द सीन। और डेरिवेशंस को मैंने जो चाँटे मार के भगाए हैं अपने ज़िंदगी से कि तेरा मेरे ज़िंदगी में क्या काम है। नीट में तो टिक द करेक्ट ऑप्शन आता है, तो अब बोर्ड्स में भी मैं टिक द करेक्ट ऑप्शन खेलूँगी। तो उसका भी मुझे नहीं पता। मैंने जबकि 2 बार पूरे डेरिवेशंस किए हैं, बट मैंने तुम्हें बताया था ना शायद कि मैंने 50 डेरिवेशंस प्लस किए होंगे, तो अब मुझे कुछ याद नहीं है। बट हाँ, मैंने कुछ-कुछ अपने हिसाब से मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा था, बिकॉज़ अगेन मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि बोर्ड में कैसे सवाल पूछते हैं, एंड मैंने बिकॉज़ पूरे साल कोई पेपर भी नहीं दिया है। तो मुझे जो ऐसा लग रहा था ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है एंड स्टफ़ मैंने वो लिख लिया है, एंड उसको मैं फ़ॉर्मूलाज़ करने के बाद एक बार रिवाइज़ कर लूँगी। एंड मेरा एक ऐसा रूल है कि एग्ज़ाम की सुबह नहीं पढ़ते हैं। बिकॉज़ उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा लाइक एंग्ज़ायटी हो रही होती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मतलब, तो मैं प्रोबेबली आज 11-12 बजे तक पढ़ूँगी एंड ऑलरेडी 6 बज चुका है, तो मेरे पास 6 घंटे ही हैं पढ़ने को, तो मुझे अभी पढ़ लेना चाहिए। मैं ये क्या कर रही हूँ? क्या मेरा दिमाग ख़राब है? जी हाँ, पूरी तरह से। तो मैं बस तुम्हें ये बताने आई थी। और मेरा पीएचई का एग्ज़ाम कैसा गया? मेरा पीएचई का एग्ज़ाम मुझे तो लग रहा था अच्छा गया है, बट मैंने जितने भी दोस्तों से पूछा कि उनका कैसा गया, और मैंने यूट्यूब पे भी कुछ लोगों के रिव्यूज़ देखे एंड दे वर लाइक एमसीक्यू तो बहुत टफ था और उनका 4, 5, 6 गलत हो जाएगा। एंड आई वाज़ लाइक व्हाट द हेली बेली ब्रो, लाइक मुझे तो लगता है अगर मेरा गलत होगा भी तो 1-2 होगा या 3-4 होगा, 3 होगा मैक्स टू मैक्स। लाइक मुझे पूरे उसमें एमसीक्यू में सिर्फ़ पूरे में 3 से 4 डाउट्स थे, जो कि मैंने बना लिया था। लाइक मेरा हो गया मेरा टाइम पे पेपर हो गया था। तो मैंने एक तुक्के में मार दिया था ना, वो गटमान वाला जो क्वेश्चन था, मुझे नहीं पता वो कौन से बुक से सीबीएसई पेपर बना रहा है पीएचई का, एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मैंने तो पूरा वन शॉट से ही पढ़ा था, बुक रीडिंग मैंने कुछ स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स के किए थे, तो मैंने बुक में भी वो नहीं देखा था कहीं। तो मैंने उसमें तुक्के में जो आंसर मारा था व्हीलचेयर वाला वो सही निकला। एंड एंड और भी मैंने कुछ-कुछ लाइक जिसमें डाउट था वो मैंने मारा, मतलब मुझे लग तो रहा है मैंने सही ही मारा है। वो असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन ने मेरा बहुत दिमाग ख़राब किया था, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये मुझे डायनामिक डायनामिक ये नहीं, स्टैटिक डायनामिक नहीं समझ आता है मेरे, तो आई थिंक वो गलत हो सकता है। एंड रेस्ट तो आई थिंक मैंने सही मारा है, पता नहीं क्यों टफ़ लग रहा था लोगों को, प्रोबेबली योगा के वजह से, बट मैंने योगा बहुत ज़्यादा रट लिया था, तो आई थिंक मेरा योगा सही होगा। एक तो वो उत्तन मंडूकासन था, मैं क्या डिस्कस करने बैठ गई, व्हाटएवर। लाइक आई थिंक मेरा अच्छा ही गया है। अच्छा नंबर आ जाए बस मेरे, आई होप सो। एंड फिज़िक्स में कल मेरे लगने वाली है, तो मुझे पता है मेरे खराब जाने वाला है, तो मतलब मैं मैनिफेस्ट क्यों कर रही हूँ कि मेरा खराब जाए? मैं गधी हूँ? सॉरी, मतलब आई होप तुम सबका भी अच्छा ही जाए, मेरा भी अच्छा जाए, सब एक-दूसरे को बेस्ट विशेज़ दो। एंड प्लीज़ टेल मी तुम लोगों का कितना हुआ, क्योंकि मैं ही एक अकेली नहीं हो सकती जिसको कुछ नहीं आता। या दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। एंड या मेरा हो गया भाई, बस बाय-बाय गाइज़, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। बाय-बाय।